अरस्तू के अब हम सद्गुणात्मक नीति शास्त्र की बात करेंगे। तो हमने इससे पहले जो है वो देखा था कि सुकरात और प्लेटो जो है वह अपने सद्गुणात्मक नीति शास्त्र की जो चर्चा करते हैं वो किस प्रकार से करते हैं और ज्ञान को ही सद्गुण मानते हैं। जब हम अरस्तू को देखते हैं तो अरस्तू के सद्गुणात्मक नीति शास्त्र की बात करते हैं। उससे पहले हम अरस्तू के थोड़े से परिचय की बात कर लें कि अरस्तू का जन्म जो है वह यूनान के स्टेगिल्स नामक नगर में हुआ था। उनके पिता एक चिकित्सक थे। 17 वर्ष की आयु में अरस्तू ने प्लेटो की एकेडमी जो थी उसमें प्रवेश किया और वहाँ 20 साल तक रहा। फिर एथेंस लौटकर उसने अपने शिक्षण संस्थान की स्थापना की। अरस्तू सिकंदर का गुरु था और उसने 400 ग्रंथों की रचना की थी। सबसे पहले हम सद्गुणों के स्वरूप पर विचार करते हैं तो हम देखते हैं कि अरस्तु मनुष्य के आनंदमय जीवन के लिए सद्गुणों को महत्वपूर्ण मानते हैं। सद्गुण की परिभाषा करते हुए अरस्तु कहते हैं कि सद्गुण मनुष्य की ऐसी स्थायी मानसिक अवस्था है जो निरंतर अभ्यास के फलस्वरूप उत्पन्न होती है और जो मनुष्य के ऐसे ऐच्छिक कर्म में व्यक्त होती है जिसे बुद्धि निर्धारित करती है। अरस्तु की ये जो उन्होंने सद्गुणों के जो स्वरूप के बारे में बताया, इस बात से हम कुछ बिंदुओं को स्पष्ट कर सकते हैं और हम उसमें देखते हैं कि सबसे पहली बात हम ये देखते हैं कि अभ्यास से विकसित होते हैं सद्गुण। सद्गुण भावनाओं इच्छाओं से भिन्न हैं और ये निरंतर अभ्यास से विकसित होते हैं। उन्हें विकसित करने के लिए प्रयत्न पूर्व करने की आवश्यकता होती है। उसी सद्गुण के अनुरूप पुनः पुनः आचरण करना होता है। जैसे कोई व्यक्ति आपत्ति के समय सदैव उसका साहस से सामना करता है तो उस व्यक्ति में साहस नामक सद्गुण विकसित हो सकता है। ये ऐच्छिक कर्मों द्वारा व्यक्त होते हैं। अरस्तु के अनुसार सद्गुण मनुष्य के उन ऐच्छिक कर्मों में ही व्यक्त होते हैं जिन्हें वह जानबूझकर करता है और जिनका निर्धारण केवल उसकी इच्छा या भावना पर नहीं अपितु बुद्धि पर ही आधारित होता है। अरस्तु के अनुसार समस्त नैतिक सद्गुण मनुष्य के उन ऐच्छिक कर्मों में व्यक्त होते हैं जिन्हें वह किसी बाह्य दबाव या विवशता के बिना सोच समझकर स्वयं अपनी इच्छा के आधार पर करता है। इसलिए ऐसे किसी कर्म को ऐच्छिक नहीं माना जा सकता जिसे करने के लिए व्यक्ति को विवश किया गया है। अतः ऐच्छिक कर्मों के अभाव में सद्गुणों की अभिव्यक्ति असंभव है। आगे हम जिस बात को देखते हैं वह है भावना और इच्छाओं पर नियंत्रण। प्रत्येक सद्गुण की एक अन्य विशेषता वह यह है कि वह मनुष्य की किसी भावना, इच्छा या वासना को नियंत्रित करता है। इसी अर्थ में अरस्तु ने प्रत्येक सद्गुण को मानवीय भावनाओं अथवा इच्छाओं का नियंत्रक माना है। अब हम जब सद्गुणों के प्रकार की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि अरस्तु ने सद्गुणों को 2 वर्गों में विभाजित किया है। सद्गुण जो है वह बौद्धिक भी होते हैं और नैतिक भी होते हैं। बौद्धिक सद्गुण में केवल विवेक की चर्चा की जाती है तो नैतिक सद्गुण में साहस, संयम और न्याय की चर्चा करते हैं। सद्गुणों का यह वर्गीकरण जो है वह अरस्तु ने आत्मा के स्वरूप पर आधारित किया है। अरस्तु के अनुसार आत्मा के 2 प्रमुख पक्ष होते हैं, निर्बौद्धिक पक्ष और बौद्धिक पक्ष। निर्बौद्धिक पक्ष जो होता है, इस पक्ष में मनुष्य की जन्मजात प्रवृत्तियां, इच्छाएं, वासनाएं, संवेगों की प्रधानता होती है। इस पक्ष की दृष्टि से मनुष्य और पशु में कोई विशेष अंतर नहीं होता, क्योंकि भूख, प्यास, निद्रा, भय आदि सभी प्रवृत्तियां मनुष्य और पशु दोनों में समान रूप से पाई जाती हैं। दूसरा जो पक्ष है वह है बौद्धिक पक्ष। आत्मा के इस पक्ष में बुद्धि प्रधान है। आत्मा का बौद्धिक पक्ष ही मनुष्य को पशु से पृथक करता है। बुद्धि, चिंतन और विचार ही ऐसी क्रियाएं हैं जो मनुष्य में ही पाई जाती है। मानवीय आत्मा के बौद्धिक और भावात्मक पक्ष के आधार पर अरस्तु ने सद्गुणों को 2 श्रेणियों में विभाजित किया है। पहला है बौद्धिक सद्गुण। अरस्तु के अनुसार एकमात्र विवेक ही बौद्धिक सद्गुण है जिसके 2 पक्ष हैं, सैद्धांतिक पक्ष और व्यवहारिक पक्ष। इस सैद्धांतिक पक्ष की जब हम बात करते हैं तो इस पक्ष में दार्शनिक चिंतन और वैज्ञानिक ज्ञान आते हैं। ये केवल थोड़े से प्रतिभा संपन्न व्यक्तियों में ही होते हैं। दूसरा व्यवहारिक पक्ष की जब हम बात करते हैं तो इसमें व्यवहारिक जीवन में मनुष्य के कर्मों को नियंत्रित करने वाली व्यवहारिक बुद्धि आती है। यह बुद्धि सभी सामान्य मनुष्यों में पाई जाती है। अरस्तु का विचार है कि समुचित शिक्षा के अभ्यास द्वारा मनुष्य के बौद्धिक सद्गुणों का विकास हो सकता है। जब हम नैतिक सद्गुणों की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि अरस्तु के अनुसार नैतिक सद्गुण मानवीय आत्मा के निर्बौद्धिक पक्ष से जुड़े हुए हैं, किंतु उनमें बौद्धिक पक्ष भी विद्यमान रहता है।
जिनके द्वारा वे मनुष्य की प्रवृत्तियों संवेगों पर उचित नियंत्रण रखते हैं। प्लेटो की भांति अरस्तु भी साहस, संयम और न्याय, इन 3 मुख्य नैतिक सद्गुणों को स्वीकार करते हैं। लेकिन प्लेटो के विपरीत अरस्तु साहस, संयम और न्याय को संकुचित अर्थ में ही ग्रहण करते हैं। प्लेटो ने इन मुख्य सद्गुणों का जो व्यापक अर्थ बताया था वह अरस्तु को मान्य नहीं है। वह सद्गुणों को अरस्तु जिस प्रकार से इन सद्गुणों को स्पष्ट करते हैं वो इस प्रकार है। सबसे पहले हम साहस की बात करते हैं तो अरस्तु साहस को युद्ध में प्रदर्शित वीरता और आपत्ति काल में निर्भयता तक ही सीमित मानते हैं। साहस ही वही है जो संकट से भयभीत नहीं होता और उनका सामना कर अपना कर्तव्य पूर्ण करता है। ऐसा व्यक्ति न तो अनावश्यक संकट में पड़ता है और न ही उससे डरता या भयभीत होता है। दूसरे सद्गुण की हम बात करते हैं वो है संयम। अरस्तु के विचार में संयम का अर्थ भूख, प्यास, निद्रा आदि है। शारीरिक वासनाओं को नियंत्रित करना ही है। संयमी व्यक्ति इन इच्छाओं की पूर्ति करते हुए भी इनके अंदर आबद्ध नहीं होता है, नियंत्रित रूप से इनको पूरा करता है। अगला जो सद्गुण है वह है न्याय। अरस्तु ने न्याय को संपत्ति के उचित वितरण और राज्य के कानून के अनुसार आचरण तक ही सीमित किया है। वे कहते हैं कि सामाजिक संबंधों में निष्पक्षता ही न्याय की मूल भावना है। इस दृष्टि से उन्होंने न्याय के 2 वर्ग किए हैं। पहला वर्ग जो है वह न्याय का है वह है वितरणात्मक और दूसरा है प्रतिकारात्मक। वितरणात्मक की जब हम बात करते हैं तो इस न्याय का संबंध राज्य के नागरिकों में संपत्ति और अन्य वस्तुओं में उचित वितरण से है। इसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अपने योगदान के अनुपात में ही संपत्ति और अन्य वस्तुएं प्राप्त करनी चाहिए। प्रतिकारात्मक जब वर्ग की हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कि इसका संबंध राज्य द्वारा निर्मित कानूनों का पालन करने से है। इसके अनुसार प्रत्येक अपराधी को उसके अपराध के अनुपात में दंड मिलना चाहिए और पीड़ित व्यक्ति को उसकी क्षति के अनुसार क्षतिपूर्ति भी प्राप्त होनी चाहिए। अब हम अरस्तु के मध्यम मार्ग के सिद्धांत की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि नैतिक सद्गुणों के स्वरूप और उनके अनुसार के संबंध में अरस्तु ने एक विशेष सिद्धांत का प्रतिपादन किया जिसे मध्यम मार्ग का सिद्धांत कहते हैं। इसके अनुसार प्रत्येक नैतिक सद्गुण 2 अतिवादी दृष्टिकोणों के बीच की अवस्था है। जैसे संयम यह अत्यधिक भोग और पूर्णतः आनंद रहित वैराग्य के बीच की स्थिति है। इसी प्रकार साहस भी दुस्साहस और कायरता के बीच की अवस्था है। इस प्रकार अरस्तु के मतानुसार समस्त नैतिक सद्गुण का महत्व यही है कि वे 2 अतिवादी दृष्टिकोणों से हटकर उनके मध्य में संतुलित मार्ग पर ले जाते हैं। इस प्रकार हमने देखा कि अरस्तु किस प्रकार से अपने जो है वो सद्गुणात्मक सिद्धांत को समझाते हैं और उनके इस सिद्धांत के द्वारा ही हम सद्गुणात्मक जो नीति शास्त्र है उसको समझते हैं।